राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम ने पुल बांधने, समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया था। जाने कहाँ कहाँ से बंदरों को, भालुओं को इकट्ठा किया, उनको बुलाया, फिर उन पर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पटकवाए समुद्र में, तब पुल बांध पाए। बहुत मेहनत की थी। लेकिन नाम महाराज ने तो भवसागर में ऐसे जाने कितने समुद्रों को बैठे बैठे बिना मेहनत के बांध दिया है। कोई परिश्रम नहीं किया, केवल नाम जप करने से, नाम सुमिरन करने से भवसागर में मोह रूपी और जो बेकार रूपी समुद्र हैं उनको ऐसे बांध दिया है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। भगवान को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तभी तो लिखा है बाबा ने कि हेतु श्रम कीन न थोड़ा। कोई थोड़ा श्रम नहीं किया था, बहुत मेहनत की थी। एक व्याख्याकार ने लिखा है कि भगवान समुद्र को मनाने के लिए 3 दिन तक उपवास में बैठे रहे थे समुद्र के किनारे, समुद्र प्रार्थना करने के लिए। तो 3 दिन तक उपवास ही रहे, तभी समुद्र नहीं माना। कितनी मेहनत की महाराज ने, कहाँ कहाँ से बुलाया बांदर भालुओं को, उनकी भाषा समझी, अपनी भाषा उनको समझाई। फिर पत्थर कम पड़ गए, पहाड़ कम पड़ गए, हिमालय में से उठा उठा के उसमें पटके, तब भी नहीं पूरा पटा। फिर जो जलचर मगरमच्छ मछली वगैरह ऊपर देखने के लिए आ गए थे, उनकी पीठों पर चढ़ चढ़ के बंदर निकले, तब भी नहीं पूरा पट पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो फूट गया। लेकिन नाम महाराज ने इतने समुद्रों को बांधा है भवसागर में, इतनों का उद्धार किया है कि उनकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सज्जनों, अपने मन में विचार करके देखो कि कौन बड़ा है। सज्जन मतलब भक्त लोग। जो दुष्ट हैं वो तो इस बात पर विचार करेंगे क्यों? वो तो ये कहेंगे ना कि काय के समुद्र, काय का भगवान, काय का नाम जब, काय का क्या। वो तो ऐसी बातें करते हैं। तो दुष्टों से भगवान बाबा कह ही नहीं रहे हैं, तुम क्या विचार करोगे? जो भगवान के भक्त हैं, जो सज्जन हैं, विचार करके देखो कि कम मेहनत से कहाँ पार पाया जा सकता है। तो नाम सुमिरन में कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, केवल नाम सुमिरन करना है बैठ के, उससे ही तुम इस भवसिंधु से पार हो जाओगे। क्यों कि जो रावण था ना, रावण लंका में रहता था, तो रावण को मारने के लिए भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन अपने शरीर के अंदर जो रावण रहता है, हृदय में, इस लंका में जो रावण रहता है, उसे नाम महाराज ही मार सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं मार सकता। अब राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। वही बात कि भगवान राम को रावण का वध करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तब एक रावण को मार पाए, एक कुंभकर्ण को मार पाए, एक मेघनाथ को मार पाए। उसके पास वरदानों का बल था, सब कुछ था, और वो कई लोगों से हार भी चुका था पहले से। बाली ने उसको हराया था, और बहुत जगह हनुमान जी ने उसको पराजित सही कर दिया था। उसको मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी भगवान को। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो नाम जप करते हैं, उन्होंने ऐसे जाने कितने रावणों का वध कर दिया। कौन से रावण? जो मोह है ना, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब रावण हैं। ये अपने हृदय में निवास करते हैं।
इन रावणों को हथियारों से नहीं मारा जा सकता, धनुष बाण से नहीं मारा जा सकता, इन रावणों को नाम जप से ही मारा जा सकता है। जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाएंगे तो उसके बाद आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय में कोई विकार रहेगा ही नहीं, बिल्कुल विकार खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि भगवान राम की चिंताएं फिर भी खत्म नहीं हुई थी। रावण को मारने के बाद भी चिंताएं खत्म नहीं हुई थी। अयोध्या जी में आए, सीता जी पे आक्षेप लगा तो वो चिंता, राज्य चलाने की चिंता, चिंता से निर्मुक्त कभी नहीं हुई, फिर भी चिंता लगी रही उनको। लेकिन जिन्होंने उनका नाम स्मरण किया, उनके बारे में बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि वो तो पैर पसार के सोता है आराम से, उसको कोई चिंता नहीं है जो नाम जप करता है। उसको वो तो अपनी आत्मा का राजा बन जाता है, अपना आत्म साम्राज्य का राजा बन जाता है। उसको चिंता नहीं रहती कि घर कैसे चलेगा, कश्ती कैसे चलेगी, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे की शादी कैसे होगी, मकान कैसे बनेगा, क्या होगा, वो कुछ नहीं सोचता। वो तो केवल एक काम करता है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्याम, ये जपता है और वो कुछ नहीं करता। और चैन से सोता है पाँव पसार के, उसको कुछ नहीं करता, अपनी आत्मा का राजा बन जाता है। तो नाम जप करने वाला आत्मा का राजा बन गया। और भगवान राम रावण को मारने के बाद भी चिंताओं से मुक्त नहीं हुए, तो नाम ही बड़ा हुआ ना, सबसे बड़ा तो नाम होगा। इसलिए नाम महाराज की सेवा, नाम सुमिरन सबसे बड़ा है। नाम सुमिरन से बड़ा भगवान का रूप भी नहीं है। भगवान का रूप भी नाम से ही पुकारा जाता है। भगवान के रूप की पहचान भी नाम से ही होती है कि ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये राधा जी हैं। उनके रूप की पहचान उनके नाम से ही होती है, बिना नाम के रूप की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए सबसे आवश्यक है नाम स्मरण करना। बाबा ने यहाँ नाम की महत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।